नमस्कार, himachalavibhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से 30 मिनट तक संवाद करेंगे पीएम मोदी, दो तरफा होगा संचार। कांगड़ा से स्मृति ईरानी की दहाड़, हिमाचल में बीजेपी तोड़ेगी रिवाज, देवभूमि में फिर खिलेगा कमल। हिमाचल में कांग्रेस सर्वे के बाद ही देगी टिकट, प्रतिभा बोली हर हाल में चुनाव जीतना है। कांग्रेस एससी विभाग के राजेश लिलोटिया का दर्द, हिमाचल में अनुसूचित जाति के 17 हलकों में से पार्टी ने 4 ही क्यों जीते। मनाली के पतलीकूहल में सीएम का कार्यक्रम, कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर किया विरोध। कुल्लू में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, प्रदेश सह प्रभारी ने सेवा दल के जिलाध्यक्ष को टोका, मीटिंग छोड़कर बाहर निकले महेश। हिमाचल में 5 आईटीआई में शुरू होंगे ड्रोन की मरम्मत के कोर्स। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने 31 मई को ऐतिहासिक रिच पर होने वाली पीएम मोदी की रैली की तैयारियों की समीक्षा की। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पीएम वर्चुअली देश भर से 17 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू होंगे। वो 30 मिनट तक इन लाभार्थियों से बात करेंगे। ये दो तरफा संचार होगा। उन्होंने कहा कि हम शिमला के यातायात की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि ऊपरी शिमला, सोलन, सिरमौर और निचले हिमाचल के लिए 3 प्रवेश द्वार होंगे। हम जल्द ही इसके लिए योजना पर चर्चा करेंगे और इसे साझा करेंगे। मोदी शिमला के रानी झांसी पार्क से रिच की ओर आएंगे। मॉल रोड से होकर पीएम का काफिला गुजरेगा। इससे पहले डीसी ऑफिस शिमला से रानी झांसी पार्क पर भी पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को जिला कांगड़ा के चंबी मैदान में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस के कई रिवाज तोड़े हैं, अब चुनाव में भी रिवाज तोड़ेंगे और फिर से यहां पर बीजेपी सरकार बनाएंगे। जिन्हें खुद नहीं पता कि अपनी पार्टी कैसे चलानी है, वो हिमाचल की क्या बात करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बता पाएंगे कि ये परिवार कहाँ है। ये परिवार अगर हिमाचल में वोट मांगेंगे तो हिमाचल की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। हिमाचल वीरभूमि से उस परिवार तक श्री राम का जय घोष पहुंचे, जिन्होंने देश विरोधी नारे का समर्थन किया था। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि टिकट आवंटन से पहले सर्वे को आधार बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सर्वे कराएगी। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में एक से ज्यादा उम्मीदवार टिकट के चाहवान होते हैं। ऐसे में सर्वे ही एक आधार है। अगर एक सर्वे ठीक नहीं हो पाता है तो दूसरा और फिर तीसरा सर्वे करवाया जाएगा। ये पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल में टिकट आवंटन से पहले आधिकारिक तौर पर सर्वे करवाएगी। इससे पहले वीरभद्र सिंह के कहने पर ही ज्यादातर टिकट बांटे जाते थे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अनुसूचित जाति विभाग की नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने कहा कि क्या कारण है जो आज हिमाचल में अनुसूचित जाति के 17 हलकों में से कांग्रेस केवल 4 हलकों में ही जीत दर्ज कर पाई है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। बीजेपी ने हमेशा ही दलित समाज को वोट के तौर पर इस्तेमाल किया है। अनुसूचित लोग किसी की जागीर नहीं है। शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश के मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतलीकूहल पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर का कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। पतलीकूहल में एक तरफ सीएम जयराम ठाकुर का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। हालांकि सीएम के कार्यक्रम स्थल से पहले ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने सीएम की जनसभा के पास निजी संस्था को जमीन देने का विरोध किया। सीएम ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान मनाली विधानसभा क्षेत्र को 3 पेयजल योजनाओं की भी सौगात दी।
हिमाचल प्रदेश के मनाली विधानसभा के तहत पतलीकूल में आयोजित कांग्रेस पार्टी की बैठक में हंगामा हो गया। सीएम जयराम ठाकुर की जनसभा से कुछ ही दूरी पर अंबेडकर भवन में कांग्रेस की बैठक रखी गई थी। इसमें हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक के दौरान महेश शर्मा संबोधन कर रहे थे तो हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त ने खड़े होकर महेश शर्मा को टोक दिया। इससे दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस पर हंगामा हो गया और कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर बैठक स्थल से बाहर आ गए। हालांकि कुछ देर बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मामला शांत करवा दिया। हिमाचल प्रदेश के 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्रोन की मरम्मत के कोर्स शुरू होंगे। मंडी, राजगढ़, नालागढ़, चंबा और सोलन में 3 महीने का प्रशिक्षुओं को कोर्स करवाने की तैयारी की जा रही है। आईटी विभाग ने इस बाबत भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते ही इन 5 आईटीआई में 300 प्रशिक्षुओं का बैच बिठाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा के शाहपुर में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोला है। यहाँ ड्रोन चलाने के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने वालों को लाइसेंस जारी किया जाता है। सरकार ने ड्रोन चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। बिना लाइसेंस के ड्रोन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।